पिछले दिनों जो निक्की भाटी की हत्या हुई है, यानी कि आग लगकर जिस लड़की की जान चली गई है, मैंने भी इसके बारे में 2 वीडियो बनाए। उसकी गुत्थी जो है और भी सुलझते जा रही है। अभी इनकी जो खुद की भाभी और उसकी माँ ने कैमरे के सामने आकर इन लोगों के खिलाफ बयान दिया है। मेरी शादी 2016 में 16 तारीख को हुई थी। मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। कहे करे मत करे री सास बुराई तेरे भी आगे जाई, आग है आगी। मैम, उन लड़कियों ने अपनी ससुराल में उनकी प्रोफाइल देखना, आप कह नहीं सकते कि वो इतनी दुखी थी। उन्होंने 9 साल तो काट लिए, मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। निक्की की भाभी की बात तो आपने सुनी कि निक्की ने तो 9 साल अपने ससुराल में काट लिए, लेकिन उसकी भाभी ने अपने ससुराल में 9 दिन तक नहीं काटे। यानी कि इन लोगों ने काफ़ी अपनी भाभी को भी टॉर्चर किया। आगे और भी इन लोगों ने कुछ कुछ कहा है, चलिए आपको सुना। घटिया थी। 3 दिन बाद लहंगा चुन्नी पहन कर सज कर जब घूम घूम कर रील बना रही सासू, और दिखा देंगे फोटो पे होएगी। दूसरे की बेटी के साथ बुरा करता है, एक दिन उस पे आता है। सोई वो भगवान ने उसे दिखा दिया। 9 साल में 2-2 साल के लिए मुझे छोड़ देते थे, फिर पंचायत होती थी, फिर 6 महीने के लिए ले जाते थे, फिर 2 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ले जाते थे, ऐसे करते थे। और फिर 2 अब देख सकते हैं कि इसकी भाभी ने कितनी बड़ी इल्ज़ाम इन लोगों पे लगाया है कि इन लोगों ने भी अपनी भाभी के साथ काफ़ी उनको हरासमेंट किया है। उसकी भाभी भी काफ़ी नाराज़ है इन लोगों से। तो वही है ना कि मतलब हर कोई अपने अब सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी की भी चीज़ छुप नहीं पा रही है। अब एक चीज़ जब सामने आती है ना, तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली सामने आ जाती है। अब तक देखिए इनकी भाभी भी कहाँ गुम होकर चुपचाप कहीं बैठी थी, लेकिन जैसे ही इनका केस सामने आया, वह भी निकल कर सामने आ गई। और उनके अंदर जो पीड़ा थी, जो दुख था, जो दर्द था, अब वो भी कैमरे के सामने आके बयान कर रही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो वही है ना। शादी 2016 में 16 तारीख को हुई थी। पापा जी ने अच्छा खासा दहेज भी दिया था, अपनी औकात से बढ़ के दहेज दिया था उन लोगों को। अब से 9 साल पहले अब से सियाज गाड़ी दी थी पापा जी ने। तो जो वो सियाज गाड़ी 1 हफ्ता बाद उन्होंने बेच ली थी। उसे बेच करके मेरे को अलग टॉर्चर करने लग गए कि स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर अपने बाप से, स्कॉर्पियो गाड़ी क्यों नहीं लेकर आई, तू इस सियाज को क्यों लेकर आई है। आपने उनकी भाभी को सुना, तो उनके साथ भी दहेज उत्पीड़न का मामला हुआ। जब वो भी शादी करके आई, तो निक्की के माँ बाप ने उनके साथ भी दहेज की मांग की और कहा कि ये गाड़ी क्यों लाई हो, ये गाड़ी क्यों नहीं लाई हो। तो इस तरह से उनके साथ भी अत्याचार किया गया। चलिए आगे और भी सुनते हैं कि और भी क्या क्या हुआ उनकी ही जुबान। मैम, उन लड़कियों ने अपनी ससुराल में उनकी प्रोफाइल देखना, आप कह नहीं सकते कि वो इतनी दुखी थी। उन्होंने 9 साल तो काट लिए, मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। 9 दिन कहते, मैंने सुख की रोटी नहीं खाई थी। मेरे भैया तक खर्चा दे के आते थे मेरे, मुझे एक हाँ जी, मुझे अलग फेंक देते घर से। सुना आपने, देख रहे दुनिया में लोग कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। जब अपने ऊपर होता है तो लोगों को भारी लगता है, लेकिन जब हम दूसरों के ऊपर करते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो उसकी भाभी भी काफ़ी दुखी है और हमेशा यही कहती है कि इन लोगों ने तो 9 साल काटे, मैं तो 9 दिन नहीं काटे, और मुझे इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया और बहुत सताया है। चलिए आगे और क्या क्या बताती है, सुनते हैं। को खेल नहीं है, आज ही और कल हो, यही सोची आज नौ कल सुधर जाएंगे। यही पंचायतन में भी आदमी तक कैसी भी कैसी भेजते रहे, कोई बात ना, राट भीड़ हुई एक रहे, घर गैल हो गए, ये समाज में होती रहे, पर वह नहीं सुधरे, बहुत नीच आदमी है जी। निक्की की भाभी की माँ ने भी कहा कि समाज की वजह से हम लोग चुप रहे, कितनी बार फैसला हुआ है, लेकिन फिर वही, लेकिन वो लोग कभी सुधरे नहीं। वे लोग बहुत नीच आदमी हैं और वे लोग बिल्कुल ठीक नहीं। यानी कि निक्की के परिवार वालों के बारे में इन्हें कहना नहीं चाहिए, पर जो भी हुआ, दूसरे कहते हैं ना कि जो दूसरे की बेटी के साथ बुरा करता है, एक दिन उस पर आता है। सोई वो भगवान ने उसे दिखा दिया। सही बात, इतिहास तो दोहराता ही है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, जैसी करनी है वैसी भरनी। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस लौट कर आएगा ही। दुख है, अगर वो अपनी ससुराल में थोड़ी दुखी थी तो उसे ऐसा बुरा कदम नहीं उठाना चाहिए।
लेकिन निक्की की हत्याकांड को लेकर उसकी भाभी भी दुखी है कि निक्की को अगर कुछ तकलीफ था तो भी ऐसा नहीं करना 9 साल में 2-2 साल के लिए मुझे छोड़ देते थे, फिर पंचायत होती थी, फिर 6 महीने के लिए ले जाते थे, फिर 2 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ले जाते थे, ऐसे करते थे और फिर 2 साल के लिए छोड़ देते। निक्की की भाभी ने भी कहा उसे भी कभी भी ये लोग ससुराल में टिकने नहीं देते थे, यानी कि कभी लाते थे, फिर पंचायत बैठती थी तो लाते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर पंचायत बैठती थी तो लाते थे, फिर छोड़ देते थे, यानी कि निक्की की भाभी को भी अपने ससुराल में रहने नहीं दिया जाता था, उन्हें भी काफ़ी सताया जाता था। नर्द कहती थी निक्की, कंचन खूब मुंह पे कहती थी कि दवाई ऐसी खिला हाँ देती जी, भगतनी है कि मेरे भाई को तू पसंद नहीं है, चली जा, हम तो अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे। तो वो बच्चा कहाँ से चाहती थी, वो बच्चा रह जाता था कैसे न कैसे। देखिए, एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। अपनी भाभी को बच्चे पेट में आते थे तो उसके लिए भी इन्हें समस्या थी और कहती थी कि चले जा, मैं अपनी भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी। तो वीडियो सारे सबूत दिखा रही है, बहन भी उसकी कह रही है कि निक्की तुमने क्या कर लिया, और नीचे विपिन भी खड़ा है तो खुद से जल क्या, हाँ बाहर है, बच्चे बाहर है, जिस पे गवाही दुआ रही है बच्चे पे, उस बच्चे आप सिरसा में छोड़ दो। अगर वो बच्चा अपने पापा के पास होता तो गवाही अपने पापा की देता, आज अपनी मम्मी के पास है तो गवाही मम्मी की दे रहा है। निक्की की वीडियो के कारण इसकी मौत पर से पर्दा खुलता जा रहा है और जो कंचन है वो झूठी साबित होते जा रही है। अब देखना आगे है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से मुजरिम तक पहुंचती है। तब तक आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।